नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में जीन पूल, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। साथ-साथ हम ये भी सीखेंगे कि शैलो जीन पूल क्या है और यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं कि जीन पूल क्या है, साथ-साथ और चीज़ को जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन को भी समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीन पूल को समझते हैं कि जीन पूल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अगर जीन पूल को डिफाइन करना है तो वास्तव में क्या है, यह कलेक्शन ऑफ ऑल जीन, जितने सारे जीन्स मौजूद हैं या उसके वेरियस अल्टरनेटिव फॉर्म, जिसको हम लोग एलील के नाम से भी जानते हैं, जो भी जीन है और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील जो भी अगर जो पॉपुलेशन के अंतर्गत मौजूद है उसको कलेक्टिवली हम लोग जीन पूल के नाम से हम लोग जानते हैं। या तो पॉपुलेशन में या स्पीसीज में जो मौजूद है कलेक्टिवली, तो उसको हम लोग जीन पूल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो ऑल जीन्स विथ इन ए पॉपुलेशन, जितने भी जीन्स मौजूद हैं पॉपुलेशन में या स्पीसीज में वहाँ पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन पूल कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, एक पॉपुलेशन है जो मेढक का पॉपुलेशन है और आप देख सकते हैं कि इसमें 3 डिफरेंट टाइप के क्या है, जीनोटाइप के पॉपुलेशन आपको दिखते हुए प्रतीत हो रहे। इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइप अगर हम डिफाइन करें तो 1 2 3, तो ये सारे जो भी इनके जीन, जो इसके जीन या इसके जीन या इनके जीन, जितने मेढक के जीन हैं सबको अगर हम इकट्ठा कर दें तो इस पॉपुलेशन को के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको बोलेंगे कि जितने जीन मौजूद हैं वो जीन पूल के नाम से जाने जाते हैं। अब आगे बात आती है, दो तरह की बात आती है। पहली बात कि अगर लार्ज जीन पूल हो, नहीं मतलब बहुत सारे डिफरेंट तरह के जेनेटिक कंपोनेंट डिफरेंट तरह के डिफरेंट फॉर्म में हो या बहुत सारे जीन हों, सरलता से कहें तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जीन पूल बहुत रिच है, ज़्यादा है और ये क्या करेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करेगा, डिफरेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करेगा। साथ ही साथ ये ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है आपको स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट एनी स्ट्रेस, अगर किसी तरह का स्ट्रेस होता है जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या किसी और तरह का भी जो स्ट्रेस होता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीन पूल वाला सर्वाइव कर पाएगा कंपेयर टू वैसा जीन पूल, वैसा पॉपुलेशन जहाँ पर उसका क्या है, जीन पूल कम है। और सरल में कहें तो जीन पूल कम रहेगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम होगा। तो हमने बस इतना ही सीखा कि कैसे जीन पूल इनरिच रहने से डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, साथ साथ वो आसानी से किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर लो डाइवर्सिटी रहेगी, लो जेनेटिक पूल रहेगा, तो स्ट्रेस को आसानी तरीके से झेल नहीं पाएंगे। अब बात आती है, क्या हमारा जो जीन पूल इन पॉपुलेशन है वो चेंज होता है या कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर हम कहें तो जीन पूल इन पॉपुलेशन कैन चेंजेज विद कोर्स ऑफ टाइम। तो जीन पूल जो होता है समय के साथ बदलते रहता है किसी भी पॉपुलेशन में, है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लोकल पॉपुलेशन 1 है और ये लोकल पॉपुलेशन 2 है, नहीं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे ये जीन का फ्लो या जीन का माइग्रेशन इस जीन पूल को रीच कर रहा है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला चीज कि जीन पूल को रीच किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है या चेंज होता है, उसके लिए जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम समझते हैं कि जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट लोकल पॉपुलेशन है और दोनों का अपना अपना जीन पूल है। अगर दूसरा पॉपुलेशन से अगर पहला पॉपुलेशन में अगर कोई कीड़ा आ गया और आने के बाद अगर इसे इंटरब्रीड कर लिया लोकल पॉपुलेशन से 1 से, तो होगा क्या कि ये माइग्रेटिंग इंडिविजुअल जो है इसके पॉपुलेशन में जीन पूल को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि नए तरह का एलील है इस लोकल पॉपुलेशन 1 में लेते आया। तो इस परिस्थिति में होगा क्या कि लोकल
1 का जीन पूल बढ़ जाएगा, जबकि इसके जीन पूल में कोई कमी नहीं होगी। कब कमी नहीं होगी? मान लीजिए कि ये जीन वाला कोई यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है या कोई दूसरा नहीं है, तब जीन पूल घट जाएगा। लेकिन अगर इसका कोई अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव मतलब सिमिलर जेनेटिक कंपोजिशन का ऑर्गेनिज्म यहाँ मौजूद है, तो इसका जेनेटिक जीन पूल में कमी नहीं आएगी, लेकिन इसका जीन पूल बढ़ जाएगा। तो हमने देखा क्या कि कैसे जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल को बढ़ा सकता है। सपोज अगर ये माइग्रेट करता और ऐसा इंडिविजुअल रहता जो इसका कोई अल्टरनेटिव यहाँ नहीं मौजूद, अल्टरनेटिव मतलब सिमिलर जेनेटिक कंटेंट का कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ नहीं मौजूद है, तो वैसी स्थिति में अगर ये ऑर्गेनिज्म चला हो जाता तो इसका जीन पूल घट जाता। तो हमने यहाँ देखा क्या कि पॉपुलेशन में जो जीन पूल है घट सकता है और बढ़ सकता है, और इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? जीन का माइग्रेशन या जीन का फ्लो जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है एक छोटा सा टर्म, काफी फ्रिक्वेंटली कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सैलो जीन पूल। सैलो जीन पूल मतलब स्मॉल जीन पूल भी कभी कभी उसको बोलते हैं, सरल भाषा में कह सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर जो जीन पूल है, जीन पूल जो है नहीं, उसमें हो क्या रहा है कि अगर लॉट ऑफ इन ब्रीडिंग हो रहा है, इन ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग विथ इन पॉपुलेशन विथ इन फैमिली रिलेटिव। मान लीजिए कुत्ता है, अपने रिलेटिव में ही क्या कर रहा है? इनब्रीडिंग कर रहा है, और बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ गया, हजारों की संख्या में बढ़ गया। तो क्या होगा क्या कि अगर इनब्रीडिंग की से पॉपुलेशन अगर बढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो जीन पूल होगा काफी कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इसको हम सैलो जीन पूल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीन पूल संख्या तो बढ़ गया, लेकिन इसका जो जीन पूल में इनरिचमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसका वजह से होगा क्या? आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, रिजल्ट डिजीज हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, लो इंटेलिजेंस होगा इन दो कुत्तों में। तो हमने देखा क्या कि सैलो जीन पूल का क्या इफेक्ट है, रिजल्ट क्या इफेक्ट है, और एक कैसे सैलो जीन पूल कोई पॉपुलेशन बन सकता है। तो इनब्रीडिंग से सैलो जीन पूल पॉपुलेशन बन सकता है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जीके बायोलॉजी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप चाहें तो इसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और डिफरेंट तरह के वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मौजूद हैं, जो बिल्कुल सरल भाषा में बताए गए हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं या कोई भी बायोलॉजिकल साइंस से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपना कमेंट और सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।